साथियों, अभी तक हम जो वीडियो में देख रहे थे और जो हम पढ़ रहे थे वो राजनीति पढ़ रहे थे 11th क्लास की। अब साथियों हम 11th क्लास का इकोनॉमी पढ़ेंगे, अर्थशास्त्र पढ़ेंगे। उसके बारे में जानेंगे कि अर्थशास्त्र में 11th क्लास के कौन कौन से चैप्टर हैं और कौन कौन से चैप्टर में कौन कौन से MCQ दिए गए हैं। इनकी जानकारी हम करने की कोशिश करेंगे। साथियों, साथ में ही हम अर्थशास्त्र के पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे और साथियों हम अर्थशास्त्र के MCQ और एक बार करने की कोशिश करेंगे हर चैप्टर के। और आज हम पहला चैप्टर अर्थशास्त्र का शुरू करने जा रहे हैं। अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर परिचय के नाम से ही है। पहले चैप्टर का नाम है परिचय, लेकिन अर्थशास्त्र का जो पहला पार्ट है वो आपकी सांख्यिकी की व्याख्या करता है। अर्थशास्त्र में सांख्यिकी क्या है इसकी व्याख्या करता है। तो हम देखते हैं पहले चैप्टर के MCQ कौन कौन से दिए हैं उसकी जानकारी करते हैं। देखते हैं पहले नंबर का क्वेश्चन। ये भाग 11th क्लास का क्लास 11th का भाग फर्स्ट है। अर्थशास्त्र का भाग फर्स्ट है। अर्थशास्त्र में सांख्यिकी पार्ट 1 है परिचय। पहला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र जीवन के साधारण या सामान्य व्यवसाय में मानव जाति का अध्ययन है। यह किसने कहा है? यह कथन पहला ऑप्शन है मार्शल, दूसरा ऑप्शन है रॉबिन्स, तीसरा ऑप्शन है एडम स्मिथ, चौथा ऑप्शन है प्रोफेसर सैमुअलसन। तो अर्थशास्त्र सामान्य व्यवसाय में मानव जाति का अध्ययन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बात प्रोफेसर मार्शल ने कही है कि अर्थशास्त्र सामान्य व्यवसाय में मानव जाति का अध्ययन है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, अर्थशास्त्र शब्द की प्रथम परिभाषा किसके ग्रंथ में मिलती है? अर्थशास्त्र शब्द की प्रथम परिभाषा किसके ग्रंथ में मिलती है? ये हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन है। पहले नंबर का ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, दूसरे नंबर का ऑप्शन है M.K. गांधी, तीसरे नंबर का ऑप्शन है दीनदयाल उपाध्याय, चौथे नंबर का ऑप्शन है आचार्य कौटिल्य। तो ये अर्थशास्त्र शब्द की प्रथम परिभाषा भारत के संदर्भ में देखा जाए तो किसके ग्रंथ में मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी की ग्रंथ में हमको अर्थशास्त्र शब्द की परिभाषा मिलती है। चौथा क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के विभाग होते हैं। ऑप्शन 1 में है 2 विभाग होते हैं, ऑप्शन 2 में है 5 विभाग होते हैं, ऑप्शन 3 में 3 विभाग होते हैं, ऑप्शन 4 में 4 विभाग होते हैं। अर्थशास्त्र के कितने विभाग होते हैं? तो ऑप्शन नंबर 2 राइट है, 5 विभाग होते हैं। 5 विभाग कौन कौन से होते हैं? तो पहले आपका उपभोक्ता होता है, दूसरा आपका विनिमय होता है, तीसरा आपका उत्पादन होता है, चौथा आपका वितरण होता है, पांचवा आपका राजस्व होता है। तो ये 5 विभाग होते हैं अर्थशास्त्र में, उपभोक्ता, विनिमय, उत्पादन, वितरण और राजस्व। तो अर्थशास्त्र के विभाग होते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा 5 विभाग होते हैं। चौथे नंबर का प्रश्न है, अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। तो दुनिया के लेवल पर अर्थशास्त्र का जनक किसको कहा जाता है? क्वेश्चन इस तरीके से है। तो पहला ऑप्शन है मार्शल को, दूसरा ऑप्शन है रॉबिन्स को, तीसरा ऑप्शन है एडम स्मिथ को, चौथा ऑप्शन है बकार्ड को। किसको अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है दुनिया के लेवल पर? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के जनक कहे जाते हैं। एडम स्मिथ दुनिया के लेवल पर, संसार के लेवल पर अर्थशास्त्र के जनक कहे जाते हैं। 5वें नंबर का क्वेश्चन है, आधुनिक भारतीय अर्थव्यवस्था के जनक कौन हैं?
क्वेश्चन है कि आधुनिक भारतीय अर्थव्यवस्था के जनक कौन हैं। पहले नंबर का ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, दूसरे नंबर का ऑप्शन है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, तीसरे नंबर का ऑप्शन है कौटिल्य, चौथे नंबर का ऑप्शन है एडम स्मिथ। आधुनिक भारत के अर्थशास्त्र के जनक कौन कहे जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पहले नंबर का ऑप्शन दादा भाई नौरोजी आधुनिक अर्थशास्त्र के या आधुनिक भारतीय अर्थशास्त्र के जनक कहे जाते हैं। छठे नंबर का प्रश्न है जब आप वस्तुएं खरीदते हैं तो क्या कहलाते हैं। पहले नंबर का ऑप्शन है उपभोक्ता, दूसरे नंबर का ऑप्शन है उत्पादक, तीसरे नंबर का ऑप्शन है विक्रेता, चौथे नंबर का ऑप्शन है उपरोक्त सभी। जब आप वस्तुएं खरीदते हैं तो आप क्या कहलाते हैं। तो जब आप वस्तुएं खरीदते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जब आप वस्तुएं खरीदते हैं तो आप उपभोक्ता कहलाते हैं। उपभोक्ता जो वस्तु खरीदता है या हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो हम उपभोक्ता कहलाते हैं। उपभोक्ता ही वस्तुओं का उपभोग करता है, उसे ही हम उपभोक्ता कहते हैं। साथियों देखते हैं आगे का कुछ प्रश्न क्या है एमसीक्यू में। तो 7वें नंबर का प्रश्न है आपका जब आप वस्तुओं को स्वयं के लिए बेचते हैं तब आप क्या कहलाते हैं। ऑप्शन 1 है उत्पादक कहलाते हैं, ऑप्शन 2 है विक्रेता कहलाते हैं, ऑप्शन 3 है उपभोक्ता कहलाते हैं, ऑप्शन 4 है उपरोक्त में से कोई नहीं। जब आप स्वयं के लिए बेचते हैं तब आप क्या कहलाते हैं। तो आप जब स्वयं के लिए बेचते हैं तो ऑप्शन सेकंड राइट होगा, विक्रेता कहलाते हैं। 8वें नंबर का कुछ प्रश्न है अर्थशास्त्र चुनाव करने का विज्ञान है, यह कथन किसका है। यह किसका कथन है। अर्थशास्त्र चुनाव करने का विज्ञान है, यह किसका कथन है। तो ऑप्शन 1 है मार्शल का, ऑप्शन 2 है रॉबिन्स का, ऑप्शन 3 है एडम स्मिथ का, ऑप्शन 4 है पीगू का। तो अर्थशास्त्र चुनाव करने का विज्ञान है, ये कथन ऑप्शन 2 राइट होगा। रॉबिन्स का कथन है, प्रोफेसर रॉबिन्स का अर्थशास्त्र चुनाव करने का विज्ञान है। 9वें नंबर का प्रश्न है 9th नंबर का अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध धन से है, यह कथन है प्रोफेसर मार्शल का, एडम स्मिथ का 2 नंबर का ऑप्शन, JBCA का ऑप्शन 3 नंबर का ऑप्शन, 4 नंबर का ऑप्शन है FA बकार का। अर्थशास्त्र ज्ञान की वो शाखा है जिसका संबंध धन से है, ये कथन है। तो राइट आंसर उसका होगा चारों में से, ये जो राइट आंसर है ये FA बकार का है। ये कथन कि अर्थशास्त्र धन की शाखा है या अर्थशास्त्र धन से संबंध रखता है, ये FA बकार का कथन है। 10वें नंबर का क्वेश्चन है मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए किए गए प्रयासों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन 1 है इतिहास में, ऑप्शन 2 है अर्थशास्त्र में, ऑप्शन 3 है समाजशास्त्र में, ऑप्शन 4 है भूगोल में। तो मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए जो प्रयत्न या अध्ययन किया जाता है, ये आपका ऑप्शन नंबर 2 में राइट आंसर होगा, अर्थशास्त्र में किया जाता है। 11वें नंबर का प्रश्न है सांख्यिकी शब्द किस भाषा से लिया गया है। ऑप्शन 1 है अंग्रेजी से, ऑप्शन 2 है रशियन भाषा से, ऑप्शन 3 है लैटिन भाषा से, ऑप्शन 4 है फ्रांसीसी भाषा से। तो जवाब देना है आपको। सांख्यिकी शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो ऑप्शन हमने देख लिए अंग्रेजी से, रशियन भाषा से, या लैटिन भाषा से, या फ्रांसीसी भाषा से। तो राइट आंसर 3 होगा, लैटिन भाषा से सांख्यिकी शब्द आपका
लिया गया है। ये सांख्यिकी शब्द जो है वो आपका लैटिन भाषा से लिया गया है। 12वें नंबर का क्वेश्चन है, सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, यह कथन किसका है? प्रोफेसर बाउले का, प्रोफेसर कॉनर का, प्रोफेसर मार्शल का, प्रोफेसर हॉरेंस सेनक्रास्ट का। तो सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, ये कथन आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा, प्रोफेसर बाउले का है। अगला है 13 नंबर का प्रश्न, सांख्यिकी के जनक के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन है डॉक्टर A.L. बाउले, प्रोफेसर वाडिंगटन, सेकंड नंबर का ऑप्शन है। थर्ड नंबर का ऑप्शन है ग्राटफ्राइड एचेनवाल, चौथे नंबर का ऑप्शन है मार्शल, प्रोफेसर मार्शल। तो सांख्यिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इन 4 ऑप्शनों में राइट ऑप्शन होगा गॉटफ्राइड एचेनवाल को सांख्यिकी के जनक के रूप में जाना जाता है। तो साथियों, ये MCQ थे। इसके बाद हम एक वाक्य करेंगे और देखते हैं कि एक वाक्य क्या क्या है। साथियों, अब हम पढ़ेंगे एक शब्द 11th क्लास के पार्ट नंबर 1 के अर्थशास्त्र सब्जेक्ट के। देखते हैं पहले नंबर का हम कौन सा एक शब्द में प्रश्न है। पहले नंबर का प्रश्न है, हिंदू अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो हिंदू अर्थशास्त्र की रचना आंसर है डॉक्टर M.G. बोकरे ने की थी। डॉक्टर M.G. बोकरे ने हिंदू अर्थशास्त्र की रचना की थी। दूसरे नंबर का प्रश्न है, उस अर्थशास्त्री का नाम बताइए जिसने अपनी परिभाषा में समय तत्व को शामिल कर अर्थशास्त्र को गतिशीलता प्रदान की या प्रदान किया। तो उस अर्थशास्त्री का आंसर है, उस अर्थशास्त्री का नाम है कौटिल्य। आंसर में नाम है कौटिल्य। उस अर्थशास्त्री का नाम बताइए जिसने अपनी परिभाषा में समय तत्व को शामिल कर अर्थशास्त्र को गतिशील रूप प्रदान किया। तो वो कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त थे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रों का धन नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो आंसर है राष्ट्रों का धन नामक जो पुस्तक थी उसके लेखक कौन थे? इसको इंग्लिश में नेचर, राष्ट्रों का धन पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर है एडम स्मिथ। चौथे नंबर का प्रश्न है, मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र कैसा विज्ञान है? तो प्रोफेसर मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र कैसा विज्ञान है? तो आंसर है सामाजिक विज्ञान है। अर्थशास्त्र मार्शल के अनुसार कैसा विज्ञान है? तो सामाजिक विज्ञान है। 5वें नंबर का क्वेश्चन है, सांख्यिकी एक साधन है या लक्ष्य? तो आंसर है सांख्यिकी एक साधन है ना कि लक्ष्य। आंसर है सांख्यिकी एक साधन है। 6ठे नंबर का प्रश्न है, सांख्यिकी माध्यों का विज्ञान है, यह परिभाषा किसने दी? तो आंसर है प्रोफेसर बाउले ने। सांख्यिकी माध्यों का विज्ञान है, यह परिभाषा प्रोफेसर बाउले ने दी। अगला क्वेश्चन है, बहुवचन के रूप में सांख्यिकी का सरल अर्थ क्या है? तो आंसर है बहुवचन के रूप में सांख्यिकी का सरल अर्थ है आंकड़े। आंसर है आंकड़े कहते हैं। 8वें नंबर का प्रश्न है कि आंकड़े के संक्षिप्तीकरण में सहायक होते हैं। आंकड़े के संक्षिप्तीकरण में सहायक होते हैं। तो ये संख्यात्मक माप में आंकड़े संक्षिप्तीकरण में सहायक होते हैं। आंसर है संख्यात्मक माप। आंकड़े संक्षिप्तीकरण में सहायक होते हैं तो संख्यात्मक माप में आंकड़े सहायक होते हैं। ये थे आपके एक वाक्य और अर्थशास्त्र का पहला पार्ट 11th क्लास का। धन्यवाद।